एपिसोड की शुरुआत में हागीवारा जब घर लौटता है तो कावड़ी उससे पूछती है, तुम कल रात काफी देर से आए थे क्या? हागीवारा जवाब देता है, हाँ मैं लास्ट ट्रेन से आया था। बारिश हो गई थी ना? कावड़ी कहती है, लगता है तुमने रात में खूब एंजॉय किया। खैर मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, तुम्हारे लिए राइस बॉल्स बना दिया है। सोचा तुम्हारा नशा नहीं उतरा होगा, इसीलिए उनमें प्लम्स भी डाल दिया है। फिर वो आगे कहती है, आज मैं लंच आयोको के साथ ही करूंगी और शायद अपने पेरेंट्स के साथ ही रुक जाऊं, तो मेरा इंतजार मत करना। हागीवारा सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। राइस बॉल खाते वक्त चावल का एक दाना उसके लिप्स पर चिपक जाता है। कावड़ी हंसते हुए उसे क्लीन कर देती है और कहती है, तुम सच में बहुत क्यूट हो, एक बच्चे की तरह। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी लेकर आऊंगी। कावड़ी के जाने के बाद हागीवारा अपना फोन चेक करता है, जहां उसे नकाराई का मेल मिलता है जिसमें लिखा होता है, आई एम सॉरी मैं देर से रिप्लाई कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ, जो मेरा क्रश भी है। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके साथ फिजिकल होना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा कि वो इस तरह की रिश्ता नहीं चाहता। उसने साफ कहा है कि वो मेरे साथ जिंदगी भर रह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा की उम्मीद ना रखूं। मेल में आगे लिखा था, मैं इस उलझन में फंस चुका हूँ। मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन ये रिश्ता भी अधूरा लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद एक दिन वो मान जाएगा। मेरी सिचुएशन तुमसे थोड़ी अलग है, लेकिन शायद तुम इसे समझ सकोगे। कल मैंने ड्रिंक किया था, ये सोचकर कि शायद हम करीब आ सके, लेकिन हमेशा की तरह उसने फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया। वैसे तो ये हर बार होता आया है, पर इस बार मेंटली इस बात का मुझ पर बहुत इफेक्ट हुआ है। फुजीसावा किचन में काम कर रहा था, तभी नकाराई उठ जाता है। वो उससे कहता है, आई एम सॉरी, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? आज से मुझे कामाकोरा स्टूडियो के लिए वर्क पर जाना है। नकाराई उसे कल रात के बारे में बात करना चाहता था, पर फुजीसावा बार बार उस बात को करने से अवॉइड कर रहा था। वो उससे कह देता है, मैं समझ सकता हूँ, कल तुम नशे में थे। क्या तुम फ्रूट्स खाना चाहोगे या तुम योगर्ट खाना चाहोगे? मैं फ्रिज में रख देता हूँ। नकाराई समझ जाता है कि वो कल रात के बारे में बात नहीं करना चाहता, इसीलिए वो फुजीसावा से कहता है, मैं खुद ले लूँगा। उसके बाद फुजीसावा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। नकाराई फिर अपना फ़ोन चेक करता है, जहां उसे हागीवारा का एक मैसेज आया था। क्या ये सच है? नकाराई हंसते हुए रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स ये सच है। हागीवारा जवाब देता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर डाउट है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे स्ट्रगल कर रहे हो। नकाराई कहता है, हम दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हागीवारा कहता है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे केस में ये कोई स्ट्रगल हुआ। मैं तो उस इंसान के साथ रह रहा हूँ ना, जिसे मैं डेट कर रहा हूँ, और शायद हो सकता है कि हम दोनों आगे जाकर शादी भी कर ले। नकाराई कहता है, शायद मैं तुम्हें इस बात को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर ऐसे दो लोग जो साथ में रह रहे हैं पर एक दूसरे के साथ सेक्स करने से रिफ्यूज करते हैं, वो उन लोगों से कुछ अलग नहीं है जो साथ में रहकर भी एक दूसरे के लवर नहीं हैं। हागीवारा कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरी गर्लफ्रेंड इस बारे में क्या सोचती है। हो सकता है मेरी गर्लफ्रेंड के अंदर काफ़ी सारी ऐसी बातें हो जो मैंने नोटिस ना की हो। शायद मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से इन सब चीज़ों के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। नकाराई कहता है, और मैं वो इंसान हूँ जो मेरे दिमाग में आता है वो कहता हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि मेरी ये सब बातों से मेरा क्रश कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। शायद तुम इस तरीके के इंसान हो जो अकेले ही सब कुछ झेलना जानते हो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहते और ना ही उससे आर्ग्यू करना चाहते हो, इसीलिए तुम उससे डिस्कस नहीं कर पाते। कहानी में 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हागीवारा अपनी गर्लफ्रेंड कावड़ी से मिला था। जब वो एक बिजनेस मीटिंग में बैठा हुआ था और तभी कावड़ी की एंट्री होती है। पहली नज़र में ही कावड़ी उसे काफ़ी अच्छी लगी थी। धीरे धीरे उन दोनों में मुलाकात होने लगी थी और कावड़ी ने उसे अपने बारे में बताया था कि वो नेल आर्ट पढ़ रही है और वो जल्द ही एक नेल सैलून में काम करना शुरू करेगी। कावड़ी हागीवारा से कहती है,
क्या तुम प्लीज नेक्स्ट टाइम अपने नेल्स पर मुझे नेल आर्ट परफॉर्म करने दोगे? तो हागीवारा उससे कहता है, पर मैं तो एक लड़का हूँ ना। काओरी कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे नेल्स को एकदम शाइनी बना दूंगी। तुम्हारे नेल्स देखकर तुम्हारी सेल दुगनी हो जाएगी। इसी तरह एक दिन काओरी हागीवारा को कॉल करके कहती है, क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है हागीवारा कुन, इसीलिए मैं तुम्हें अभी के अभी मिलना चाहती हूँ। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार करते हैं। उसके बाद उन दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया था। दोनों ही हमेशा एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट थे। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अगली सुबह हागीवारा को काओरी का मैसेज आता है। वो कहती है, आज का कचरा बाहर निकालना मत भूलना। ऑफिस में हागीवारा नकाराई को बैठा हुआ देखता है। वो उसके पास आकर कहता है, तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? नकाराई जवाब देता है, आज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर चेंज करने थे, इसीलिए यहाँ आया हूँ उन्हें सुपरवाइज करने। और तुम वीकेंड के दिन यहाँ क्या कर रहे हो? हागीवारा बताता है, मेरे एक दोस्त को प्रमोशन मिला है, उसके लिए गिफ्ट्स लेने आया था। और हाँ, मैं उनकी अम्ब्रेला भी लौटाने वाला हूँ और उसके बाद गिफ्ट्स भी ले लूँगा। ऐसा कहते कहते हागीवारा एक ड्रिंक पी रहा था। नकाराई उस ड्रिंक को देखकर कहता है, तुम इतना स्वीट ड्रिंक क्यों पी रहे हो? हागीवारा कहता है, मैं जब थका हुआ होता हूँ तब ये ड्रिंक पीता हूँ। नकाराई कहता है, पर ये तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। हागीवारा कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसा ही कहती है, इसीलिए अक्सर मैं कंपनी में आकर ये ड्रिंक पीता हूँ। नकाराई कहता है, क्यों ना हम दोनों ही साथ में होटल तक चले अम्ब्रेलास को लौटाने? हागीवारा कहता है, पर तुम्हें तो कंप्यूटर को सुपरवाइज करना है ना। नकाराई कहता है, वो काम हो गया है, अब मैं जा सकता हूँ। वो दोनों जाने लगते हैं। रास्ते में हागीवारा पूछता है, आई होप उस दिन तुम्हें कॉल नहीं हुआ होगा, तुम बारिश में भीग गए थे ना। वैसे जब मैंने घर जाकर तुम्हारी बातों के बारे में सोचा तो मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बिल्डिंग ट्रेन स्टेशन के जस्ट पास में ही है, तो फिर तुम जहाँ रहते हो वहाँ का रेंट काफ़ी ज़्यादा होगा ना। तुम कैसे पे कर पाते हो? क्या हमारी कंपनी इतनी ज़्यादा सैलरी देती है? नकाराई जवाब देता है, मैं वहाँ अपने एक दोस्त के साथ रहता हूँ। हागीवारा उसका बैग देखकर कहता है, तुम्हारा बैग तो काफ़ी कूल लग रहा है। नकाराई कहता है, थैंक यू, ये मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए बनाया है। हागीवारा कहता है, ये तो और भी कूल है, तुम्हारा फ्रेंड इनको सेल करता है क्या? नकाराई कहता है, मुझे नहीं लगता है कि वो ये सब सेल के लिए बनाता है। मेरा दोस्त वैसे भी ज़्यादा नहीं बनाता, पर अगर घर में एक दो बैग बचा होगा तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। हागीवारा कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मुझे नहीं लगता है कि ये बैग मुझ पर सूट करेगा, ये बैग तुम्हें ज़्यादा अच्छे से सूट कर रहा है। नकाराई कहता है, थैंक यू, मुझे हमेशा से लगा था कि एक डिज़ाइनर बनने के लिए आर्ट कॉलेज ज्वाइन करना ज़रूरी होता होगा, पर मेरा वो फ्रेंड मेरे साथ मेरे ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, जो कि एक रेगुलर यूनिवर्सिटी है। उसने इकोनॉमिक्स में मेजर किया है, पर उसके बाद भी वो ये सब सामान बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। समर ब्रेक्स के दौरान उसके वर्क की वजह से मुझे अवार्ड भी मिला है। अगर मेरी बात कही जाए तो मैं इन सब कामों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मैं हमेशा उससे कहता हूँ मेरे लिए ये सब बनाने के लिए। हागीवारा कहता है, पर मुझे नहीं लगता है कि तुम कामों में अच्छे नहीं हो, तुम तो अपना काम बहुत ही ध्यान लगा कर करते हो। नकाराई कहता है, क्योंकि जब से मैं उसके साथ रहने लगा हूँ मैं बहुत हद तक उसके जैसा बनता जा रहा हूँ। हागीवारा कहता है, एनीवेज, क्या अब हमें टैक्सी बुला लेनी चाहिए? मैं चलते चलते थक चुका हूँ। नकाराई कहता है, नहीं, मुझे ट्रांसपोर्ट से जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हागीवारा शॉक होते हुए कहता है, क्या तुम्हारे जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं? कहीं तुम्हें कार में बैठकर उल्टी तो नहीं आती? नकाराई कहता है, छोड़ो ये सब बातों को, हम वॉक करके ही चलते हैं। वो लोग वॉक करते हुए फाइनली उस होटल तक पहुंच जाते हैं और अम्ब्रेलाज भी वापस कर देते हैं। हागीवारा कहता है,
थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। नकाराई कहता है, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अकेला था। हागीवारा कहता है, यहाँ पास में ही एक कॉफ़ी शॉप है, क्यों ना हम दोनों एक साथ कॉफ़ी पिए। नकाराई अपने पर्स से पैसे निकालने वाला था। उसके पर्स को देखकर हागीवारा कहता है, क्या ये पर्स भी तुम्हारे रूममेट ने डिज़ाइन किया है? कहीं वो रूममेट तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? नकाराई कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हागीवारा कहता है, पर ये पर्स तुम पे बहुत सूट कर रहा है। मुझे ऐसा लगा इसीलिए मैंने कह दिया। अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। तभी अचानक से वहाँ बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए वो लोग पास ही की एक जगह पर चले जाते हैं। हागीवारा कहता है, तुम्हें तो बारिश में भीगना अच्छा लगता है ना? नकाराई कहता है, हाँ, पर आज मैं भीगने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। वो लोग उस जगह पर जब अंदर की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक म्यूजियम बना हुआ था। वो लोग आर्ट को देखने लगते हैं। वहाँ पर एक लेडी का बना स्टैचू देखकर दोनों को ही कुछ फील होता है। उसी वक्त बारिश भी रुक जाती है। दोनों बाहर आकर बैठते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, मुझे ज़रा एक ईमेल सेंड करना है। वहीं पर बैठकर दोनों अपना अपना ईमेल लिखने लगते हैं। हागीवारा लिखता है, तुम्हें पता है, बारिश से बचने के लिए मैं अभी एक म्यूजियम में आ गया और यहाँ मैंने एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ देखी। यहाँ मैंने एक फीमेल का स्टैचू देखा, जिसे देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग कभी भी अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से बचकर नहीं भाग सकते। जब तक हम जिंदा हैं, ये फ्रस्ट्रेशन हमारे दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। और ये बात मुझे खुद से मिलती हुई लगी और शायद तुम भी इस बात को एग्री करोगे। अगर तुम टोक्यो में हो तो इस म्यूजियम में आकर इस स्टैचू को ज़रूर देखना। जिसी वक्त वो मैसेज सेंड करता है, ठीक उसी समय नकाराई को भी मैसेज रिसीव होता है और नकाराई ने भी हागीवारा के लिए एक मैसेज लिखा था, जिसमें लिखा था, हाय, अभी मैंने एक म्यूजियम में वुडन स्टैचू देखा। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इनडिसेंट स्टैचू है, बल्कि वो मुझे सैड स्टैचू ज़्यादा लग रहा था, पर किसी न किसी तरीके से मैं उसे रिलेट कर पा रहा था। तुम भी इस म्यूजियम में आकर इस स्टैचू को ज़रूर देखना, शायद तुम भी मेरी बात समझ जाओगे। दोनों को ही अपने अपने ईमेल्स रीड करने के बाद रियलाइज़ होता है कि आज तक वो दोनों मेल के थ्रू आपस में ही बात करते आ रहे थे। ये बात रियलाइज़ होते ही दोनों हंसने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।